हेलो फ्रेंड्स एंड मोस्ट वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए इससे पहले जो क्लासेस हुई है हमने इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया है कि जैसे डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, एंड बुक कीपिंग क्या होता है, जर्नल क्या होता है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जब आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है। तो इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना तो सबसे मेन होता है कि हमें डबल एंट्री सिस्टम को हर जगह फॉलो करना होता है। ठीक है, जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम होता है। अगर मैं बात करूँ डबल एंट्री सिस्टम की, ठीक है, तो जो डबल एंट्री सिस्टम है वो होता क्या है। डबल एंट्री सिस्टम इसमें जो होता है, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती है ना, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उसकी एंट्री दो जगह पर की जाती है। देखिए जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उसका रिकॉर्ड दो साइड में किया जाता है। ठीक है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। क्लियर। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, ये दिया था ल्यूकास पैसियोली ने। किसके द्वारा दी गई थी ये? ल्यूकास पैसियोली। ठीक है, ल्यूकास पैसियोली के द्वारा जो है इसको दिया गया था। कब दिया गया था? इन 1494 में। क्लियर, 1494 में इसको ल्यूकास पैसियोली द्वारा जो है वो बताया गया था। ठीक है, और यही जो डबल एंट्री सिस्टम में बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होगी, जो भी सौदे होंगे वो दो पक्ष को प्रभावित करेंगे, दो साइड को इफेक्ट करेंगे। एक होती है डेबिट और दूसरी होगी क्रेडिट। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि राम सोल्ड गुड्स। राम ने जो है वो गुड्स सोल्ड किया, कितने रुपए का? 5000 रुपये का। राम ने 5000 का गुड्स सोल्ड किया। अब यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। देखिए इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, कैसे बनेगी इसकी? अब देखिए यहाँ पे जो है राम ने गुड्स सोल्ड किया, तो यहाँ पे जो है माल, ये गुड्स हैं, या फिर हम ये ले लेते हैं कि जैसे इसकी पहले जर्नल एंट्री बनाइए। ठीक है, एक सेकंड, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। 2000 रुपीज़ जो है, रुपीज़ जो है विवेक को दिए गए। 2000 रुपीज़ पेड टू विवेक। ठीक है, अब ये दो एग्जाम्पल हमने ली हैं। सो प्लीज़ आप एक बार देखिए, जितना मैंने बताया क्या आपको उतना समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री है वो कैसे होगी। इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, जब किसी का नाम लिखा होता है ना तो हम ये सपोज करते हैं कि माल जो है वो सामान जो है वो उधार बेचा गया है। अब इसकी एंट्री बनेगी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी ना आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि जर्नल एंट्री कैसे बनी। फिलहाल आप ये देखिए कि डबल एंट्री सिस्टम कहाँ पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी जो जर्नल एंट्री है 2000 रुपीज़ पेड टू विवेक। विवेक को 2000 रुपये दिए गए। सो विवेक डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, विवेक को जो है 2000 रुपये दिए गए, तो विवेक डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो भी ट्रांजैक्शन है, एक तो इफेक्ट हो रहा है डेबिट। ठीक है, देखिए एक तो इसमें इफेक्ट हो रहा है डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे जो ना टू सेल्स, यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट, क्योंकि हम क्रेडिट लिखते नहीं है लेकिन ये होता है क्रेडिट। उसी तरीके से विवेक हो रहा है यहाँ पे डेबिट और कैश हो रहा है क्रेडिट। ठीक है, तो एक ही ट्रांजैक्शन है और कितनी साइड पे इफेक्ट पड़ रहा है? दो साइड पे, एक डेबिट पे पड़ रहा है और एक क्रेडिट पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम, जहाँ पे किसी भी ट्रांजैक्शंस का जो इफेक्ट होता है ना वो दो साइड में पड़ता है, एक डेबिट में पड़ता है और एक क्रेडिट में पड़ता है। अगर मैं डेबिट की बात करूँ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऋणी। अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो उसको हम बोलते हैं ऋणी। ठीक है,
क्रेडिट इसको हिंदी में बोलते हैं धनी। क्लियर? तो ये था डेबिट। ठीक है, और अब हम बात करते हैं बेसिक्स, बाकी इसकी थ्योरी है, जैसे डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशंस दी है, डबल एंट्री सिस्टम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये डबल एंट्री सिस्टम के, देखिए डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो इसे दो साइड इफेक्ट होंगी। कौन सी साइड इफेक्ट होंगी? दो साइड इफेक्ट होंगी। दो साइड इफेक्ट होंगी। दो साइड कौन सी? डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, दो साइड इससे इफेक्ट हो रही है। दोनों जो है वो अपोजिट इफेक्ट होंगी। ठीक है, दोनों जो है वो अपोजिट होंगी। अगर डेबिट एक साइड पाने वाले के से इफेक्ट होगी, दूसरी जो है वो देने वाले से इफेक्ट होगी। मतलब इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक होता है पाने वाले का और दूसरा होता है देने वाले का। और दोनों में एंट्री होगी, डेबिट में भी एंट्री होगी, क्रेडिट में एंट्री होगी, लेकिन अपोजिट अकाउंट में एंट्री होगी। देखिए यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन थी, राम सोल्ड गुड्स। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन की डेबिट में जो एंट्री हुई वो राम अकाउंट में हुई, लेकिन क्रेडिट की जो एंट्री होगी वो सेल्स अकाउंट में होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट में जो एंट्री होती है ना, वो सेम अकाउंट में ना होकर दो अपोजिट अकाउंट में होती है। इसमें दो अकाउंट जो है वो निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से अकाउंट निकल के आ रहे हैं यहाँ पे? एक तो आ रहा है राम का और दूसरा आ रहा है सेल्स का। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शंस की एंट्री दो अकाउंट में होगी, राम और सेल्स में। एक जगह डेबिट में होगी, दूसरी जगह पर क्रेडिट में होगी। क्लियर? उसी तरीके से जो सेकंड एंट्री है, इसमें भी एक विवेक के अकाउंट में एंट्री होगी और एक कैश के अकाउंट में एंट्री होगी। एक विवेक के अकाउंट में डेबिट में होगी और कैश के अकाउंट में क्रेडिट में होगी, लेकिन वो अपोजिट नाम से होगी। ये जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तब आपको समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जर्नल एंट्री के रूल्स। हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर जर्नल। रूल्स फॉर जर्नल, जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पर कौन से रूल्स होते हैं, इनको आप बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मेन है और इसी पे ही पूरा अकाउंट्स जो है वो बेस होता है। पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस, मतलब जितने भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हो वो सारे के सारे जो है इसी पर ही बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये रूल आते हैं ना, तो आप कोई से भी अकाउंट जो है प्रिपेयर कर लोगे। देखिए सबसे पहला जो रूल होगा वो होगा डेबिट द रिसीवर। सबसे पहला जो रूल होगा वो होगा डेबिट द रिसीवर। ठीक है, उसके बाद होगा इसमें क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। क्लियर? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसके बाद है डेबिट व्हाट कम इन। डेबिट व्हाट कम इन। ठीक है, एंड क्रेडिट व्हाट goes out. Clear? Debit all the expenses and losses and credit all the income and gains. ठीक है, तो आप सिर्फ इन्हीं रूल्स को ध्यान से पढ़ेगा। देखिए जो भी लेने वाला होगा वो डेबिट होगा, जो देने वाला होगा वो क्रेडिट होगा। जैसे राम ने श्याम को 2000 रुपये दिए। राम ने क्या किया? राम ने 2000 रुपये पे किए। किसको पे किए? श्याम को पे किए। ठीक है, तो राम ने पे किए, किसको किए? श्याम को। तो श्याम कौन है? श्याम है लेने वाला, तो ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, और राम है देने वाला, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर? उसके बाद आता है सेकंड, डेबिट व्हाट कम इन। जो कुछ भी आएगा वो डेबिट होगा और जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, जैसे गुड्स सोल्ड किया इन कैश, और गुड्स सोल्ड किया इन कैश, नकद में जो है 2000 रुपये का माल जो है वो बेच दिया। हमने कैश लेकर 2000 का माल बेच दिया। तो हमारे पास से क्या गया? गुड्स गया। जो गया है वो क्रेडिट, और जो आया है मतलब कैश आया है तो वो डेबिट। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट रूल का था और ये हमारा सेकंड रूल का है। अब हम बात करते हैं थर्ड। जो भी एक्सपेंसेस या लॉस होगा, जो भी आपको खर्चा और लॉस होगा वो डेबिट होगा, और जो भी इनकम और गेंस होगा वो सारा का सारा क्रेडिट होगा। जैसे कि आपने जो है एडवर्टाइजमेंट पर
एडवर्टाइजमेंट पर 3,000 रुपये का जो है आपने खर्च किया, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, आपका एक्सपेंसेस है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3,000 जो है ना वो जाने वाली अमाउंट है, तो ये क्रेडिट होगी, ठीक है। किसी किसी ट्रांजेक्शन में दोनों होते हैं, ये पूरा सम अप करके चलना पड़ता है, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन में देखिए, एडवर्टाइजमेंट पे जो है 3,000 रुपये जो है वो पेड किए गए। अब एडवर्टाइजमेंट को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस है, और क्रेडिट क्या होगा 3,000, क्योंकि 3,000 जो है वो गोइंग अमाउंट है, वो गोइंग आइटम है, जाने वाली आइटम है, और जाने वाली आइटम क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। उसके बाद 4 एंट्री, जैसे हमें जो है हमें कहीं से इनकम मिली, फॉर एग्जांपल आपको जो है आपको 15,000 की आपको सैलरी मिली, 15,000 रिसीव हुए, 15,000 जो है वो आपको क्या हुए, रिसीव हुए, ठीक है। फॉर सैलरी के रिसीव हुए, तो सैलरी क्या हो गई, सैलरी इनकम हो गई, तो ये जाएगी क्रेडिट में, सैलरी क्या हो गई, इनकम हो गई, जाएगी क्रेडिट में। लेकिन 15,000 जो है वो क्या है, 15,000 एक कमिंग अमाउंट है, एक आने वाली चीज़ है, तो ये हो जाएगी डेबिट में। आपको जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी जर्नल एंट्री करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि मेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या गया, इसमें इनकम क्या है मेरी, इसमें एक्सपेंसेस क्या है मेरा, इसमें लेने वाला कौन है, इसमें देने वाला कौन है, सबको सम अप करके ही जर्नल एंट्री की जाएगी। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ जर्नल एंट्री को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ क्लासेस बाय माधुरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो है आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेकर आए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।